देवती, उन्हीं से विवाह हुआ था परशुराम जी के पिता ऋषिक महर्षि का। ठीक है ना? मतलब विश्वामित्र जी के बहन से विवाह हुआ था ऋषिक महर्षि का। वो बड़े प्रभावी महात्मा थे, बड़े तेजस्वी थे। बहुत लंबे समय तक श्री गांधी जी को कोई संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ महाराज जी, तब श्री गांधी जी महाराज ने अपने दामाद ही लगेंगे ना, श्री ऋषिक महर्षि से प्रार्थना किया, महाराज कुछ कृपा करिए जिससे वंश चले। ऋषिक महर्षि ने एक यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद महाराज जी यज्ञ का जो पायस था, जो फल था, उस जगह पर 2 प्रकार से चरुपाक बनाया। चरुपाक मतलब खीर पकाया 2 तरह से, और दोनों में अलग अलग मंत्रों का अनुसंधान करके महाराज जी एक भाग अपने पत्नी सत्यवती को और एक भाग अपने सासू को, यानी विश्वामित्र जी की माता को, और एक भाग विश्वामित्र जी के बहन को दिया। देते समय समझा करके दिया कि देखो जिसका जो भाग हो वह ग्रहण कर लेना। लेकर के दोनों यज्ञशाला से बाहर आई। माताएं थोड़ा ज्यादा ही चालाकी करने लगती हैं। अब सभी माताएं नहीं, यहाँ की माताएं तो बहुत सीधी साधी हैं। 5 से भी अधिक होता है तो बेचारी बिना आरती कराए नहीं जाती हैं। ये सब तो ठीक है। सोचने लगी श्री विश्वामित्र जी की माता जी कि व्यक्ति सबसे प्रेम तो करता है, लेकिन जो उसका अपना खास होता है उसके लिए खास व्यवस्था रखता है। सबसे प्रेम रहता है, लेकिन जो अपना होता है उससे प्रेम कुछ अलग ही होता है। खीर तो ऋषिक महर्षि ने पकाया जरूर, लेकिन अपने पत्नी के लिए कुछ विशेष पकाए होंगे, कुछ स्पेशल होगा। और मैं कुछ भी हूँ, सासू हूँ, तो हो सकता है मेरे में कुछ कम हो। दिमाग लगा दिया, और दिमाग लगाने के बाद अपने बेटी सत्यवती जी से कहा कि बेटी अपना वाला हिस्सा तुम मुझको दे दो और मेरा हिस्सा तुम ले लो। सत्यवती जी ने कहा कि मैया लेकिन ये नहीं, तुम उनकी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ विशेष प्रयोग किए होंगे। अरे कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा बढ़िया हो। अब माता के कहने में आकर के माता का सम्मान करने के विचार से भगवती सत्यवती ने अपने वाले भाग को दे दिया और माता वाले भाग को ले लिया, और दोनों ने समय पर उस चरुपाक को ग्रहण किया। जब ग्रहण कर लिया महाराज जी, उधर से जब महर्षि ऋषिक लौट करके आए तो देखते हैं क्या कि जो मेरी सासू जी हैं उनके चेहरे का तेज एकदम मुनि महात्माओं के तेज जैसा है, ब्राह्मणोचित तेज है। जैसे मानो उनके पेट में आने वाला बालक जो है ब्राह्मण बालक है, उसका स्वरूप शांत, सब कुछ उसका एक वातावरण जो है ब्राह्मणोचित है। और जब अपनी पत्नी को देखा महाराज जी तो उनका स्वभाव सब कुछ तेज उग्र दिखाई दिया, क्षत्रिय उचित दिखाई दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभित हो गए, और अचंभित होकर के पूछा देवी तुम मुनि पत्नी हो, इसलिए तुम्हारे मुखमंडल पर मुनि कुमार का तेज होना चाहिए, तुम्हारे गर्भ का जो तेज होना चाहिए एक तपस्वी का होना चाहिए, ऋषि का होना चाहिए, लेकिन ऐसा न होकर के एक उग्र क्षत्रिय का तेज। और सासू जी आप तो छत्राणी है, तो आपके क्षत्रिय का तेज होना चाहिए। ठीक उल्टा। धीरे से डरते डरते सत्यवती ने सारी बातों को बता दिया, और जैसे ही वृतांत बताया महाराज जी क्या था, ऋषिक महर्षि तो सर पीटने लगे। हे भगवान, जो होना होगा हो करके रहेगा। बड़े दुखित हो। उन्होंने कहा सासू जी आपने ठीक नहीं किया, आपने तो अनर्थ कर दिया। अनर्थ ये कर दिया कि राज्य चलाने के लिए कोई बलशाली तेजस्वी क्षत्रिय तेज की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने आपके चरुपाक में क्षत्रिय तेज की स्थापना किया था। और मैं मुनि हूँ, इसीलिए मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित संस्कार वाला होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने पत्नी के लिए चरुपाक बनाया था, उसमें ब्राह्मण तेज स्थापित किया था। लेकिन आपने बदल करके सब उल्टा पुल्टा कर दिया। अब मैं क्या करूं? दोनों देवियां हाथ जोड़ करके रोने लगी, महाराज कुछ कीजिए, कुछ उपाय कीजिए।
महर्षि ने कहा मैं क्या उपाय करूं? हे देवी सासू जी, आपका बालक भले ही क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा, लेकिन आगे चल करके ब्राह्मण संस्कृति को, ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण के आचरण को करेगा, वो राजा नहीं रहेगा। और वही आगे चल के कौन हुए? विश्वामित्र जी। ठीक है ना? अब तो लगी सत्यवती जी रोने की, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा पुत्र उग्र हो जाए। किसी ऋषि के यहाँ कोई उग्रकर्मा बेटा, उन्होंने कहा देवी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, अपने तप के प्रभाव से एक व्यवस्था बना सकता हूँ कि अभी जो तुम्हारा आने वाला बालक है यह तो ऋषि होगा, लेकिन उसका जो बालक होगा उस तेज को मैं खिसका सकता हूँ, एक पीढ़ी आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका जो बालक आएगा वो सामान्य नहीं होगा, उग्रकर्मा ही होगा। और समय पा करके सासू जी से श्री विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, और जो पत्नी जी थी सत्यवती जी, उन्हीं से यमदग्नि जी का जन्म हुआ। यमदग्नि जी महान ऋषि हुए महाराज जी, और फिर उन्हीं से भगवती रेणुका के माध्यम से परशुराम जी का जन्म हुआ। उग्रकर्मा परशुराम जी। प्रारंभ में परशुराम जी सामान्य ही थे। परशुराम जी ने भगवान शंकर के पास जाकर के महाराज अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग प्राप्त किया। परशुराम जी कोई सामान्य योद्धा नहीं है। भगवान परशुराम से ही पितामह भीष्म ने भी शस्त्र विद्या सीखा है, ये कोई सामान्य नहीं है। परशुराम जी बहुतों के गुरु हैं, कर्ण के भी गुरु हैं परशुराम जी। परशुराम जी पहले बड़े ही सामान्य स्वभाव के थे। एक ऐसी घटना घटी जिससे परशुराम जी का स्वभाव पूर्णतः बदल गया। महाराज महिष्मती नरेश, कार्तवीर अर्जुन भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके 1000 भुजाएं प्राप्त किया, 1000 भुजाएं। और उन भुजाओं के बल से मदोन्मत्त होकर के महाराज जी पहले तो खूब सुंदर आचरण किया, लेकिन जिसके पास बल होता है खुराफात तो करता ही है। एक दिन महाराज जी नगर भ्रमण करते करते, शिकार करते करते उस जंगल में पहुंचा जहां पर महर्षि यमदग्नि का आश्रम था, और भगवती रेणुका और यमदग्नि महर्षि वहां पर गुरुकुल परंपरा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, गुरुकुल व्यवस्था चला रहे थे। अपने पूरे 100 पुत्रों को लेकर के महाराज और पूरी सेना को लेकर के महर्षि यमदग्नि के आश्रम पर पहुंचा कि चल करके मुनि को मैं प्रणाम कर लूं। मुनि ने उनका पूर्णतः स्वागत किया, आदर सत्कार किया। कहा राजन आप ठहरिए, आप ऐसे समय में आए हैं, आप थके हैं, मादे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा जल भोजन इत्यादि ग्रहण करिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। बड़ा आश्चर्य हुआ कार्तवीर अर्जुन को। अर्जुन ने कहा देखिए ठीक है, हमारे साथ बड़ी लंबी चौड़ी सेना है, हम लोग राजा महाराजा ठहरे और स्वागत क्या करेंगे, ठीक है महाराज हम लोग चलते हैं। महर्षि यमदग्नि ने कहा महाराज ठहरिए, आप चिंता मत करिए, संकोच भी मत करिए, मेरे पास भगवती नंदिनी की सुशीला नाम की गाय प्राप्त है। मैं याज्ञिक ब्राह्मण हूं, इसलिए भगवती नंदिनी ने मुझे सुशीला प्रदान किया है, आप सबका स्वागत होगा। और भगवती सुशीला से प्रार्थना किया, सबका राजोचित महाराज स्वागत हुआ। सबके पत्तल सोने के थे, सबके बैठने की चौकियां सोने की थी, पीने के लिए जल भी था, राजोचित था, सबका सम्मान सत्कार हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा ऋषि के आश्रम में, अब दद्दा जी की कुटिया में देखने के लिए देखिए 3-6 छोटे छोटे कमरे, और जब भंडारा होता है 10,000 लोग भोजन कर लेते हैं। आश्चर्य की बात। इस मुनि महात्मा कुटिया में कुछ दिख नहीं रहा था, और इतना भव्य भव्य स्वागत जैसे किसी राजा का स्वागत हो। महात्मा ने क्या कारण है बताया, इन्हीं की कृपा है। और उस गौ को दिखाया, जैसे ही सुशीला गौ को दिखाया महाराज जी, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, किसी का भी बढ़िया सामान दिखे तो मजाक में ही कर देंगे कि हमको दे दो, जब नहीं करेगा अपने से हमको दे दो, और नहीं देंगे तो चुरा भी लेगा, कहीं ना कहीं से कुछ कर लेगा, लेकिन लेगा वो, प्राप्त करेगा हठपूर्वक। वस्तु अगर किसी योग्य व्यक्ति के पास जाती है तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, उससे मंगल होता है। अयोग्य व्यक्ति के पास जाने से वही वस्तु अमंगलकारी हो जाती है।
लालची था सहस्त्रार्जुन, लालच में पड़ गया और उसने कहा कि महाराज मुझको यह गाय दे दीजिए। महात्मा के तो पांव तले से पृथ्वी खिसक गई। महाराज एक ही गाय है, उसको भी नजर लगा रहे हैं। महाराज ये यज्ञ धेनु है, मैं इसको क्यों दूं? हे ऋषिराज, इस गाय के बदले जितनी गैया आपको चाहिए सोने के सिंग से मंडित, पांव में चांदी की खुर लगा करके, बढ़िया आभूषण अलंकार से अलंकृत करके मैं आपको जितनी गौवे चाहिए उतनी गौवे देने को तैयार हूं, लेकिन उसके बदले मुझे यह गाय दे दीजिए। क्योंकि राज्य में जो सबसे अनुपम वस्तु हो राजा के पास होना चाहिए, राज्य की शोभा बढ़ती है, आप मुझको दे दीजिए। यमदग्नि महर्षि ने कहा, कोई अपने माता के साथ अदला बदली करता है, कोई माता का व्यवसाय करता है, ये मेरी माता है, मैं इनका अदला बदली नहीं कर सकता। बहुत समझाया बुझाया, जब नहीं समझे तो अंत में अपनी बात कह ही डाला। उसने कहा, यदि प्रेम से नहीं दोगे तो मैं कोई दूसरा प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैं तुमको समझा चुका हूं, साम भी दिखा दिया, दाम भी दिखा दिया, अब नहीं मानोगे तो मैं राजा हूं, मुझे 4 प्रकार की नीति प्रयोग करने के अधिकार है, इसलिए मैं साम नीति से तुमको समझाया, नहीं माने, दाम नीति भी बतलाया, नहीं माने, तो मैं तीसरी नीति का प्रयोग अवश्य करूंगा, दंड नीति से मैं हट पूर्वक ले जाऊंगा और तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बाबा ठहरे। महर्षि ने कहा, महाराज यही तो आपका भ्रम है, आप यही समझ रहे हैं कि हम केवल शास्त्र ही समझते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए और धर्म रक्षा के लिए हमें शस्त्र भी सिखाया जाता है। इसलिए जब तक यमदग्नि के शरीर में रक्त रहेंगे, प्राण रहेंगे, तब तक आप इस यज्ञ धेनु को ले नहीं जा सकते। हंसने लगा कार्तवीर्य अर्जुन, उसने कहा, देखो शस्त्र सीखना और युद्ध में शस्त्र कौशल दिखाना दोनों में अंतर है। हम निरंतर युद्ध लड़ने वाले लोग हैं, तो हमको पता है कैसे क्या घात लगाना है, और तुम केवल शस्त्र सीखने सिखाने वाले हो। महाराज बड़ा घमासान युद्ध हुआ, महर्षि यमदग्नि को घायल कर दिया। जब महर्षि यमदग्नि को घायल कर दिया, भगवती यज्ञ धेनु को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने मूत्र मार्ग से महाराज जी यमनों को प्रकट किया। समझ गए ना? वो यमन मलेक्ष प्रकट हुए और देखते ही देखते सहस्त्रार्जुन के सेना का घोर संहार करने लगे। महाराज जब घोर संहार करने लगे, अब क्या था, घबरा गया कि मैं तो इसको केवल पुआ पकौड़ा पकवान देने वाली गाय ही समझ रहा था, यह तो सैनिक भी उत्पन्न करने वाली गैया है। तुरंत ही से यमदग्नि के ऊपर महाराज प्रहार करने गया। उसने कहा, धेनु यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा स्वामी सुरक्षित रहे तो सेना विस्तार रोको और मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं यमदग्नि का वध कर दूंगा। यमदग्नि के प्राण रक्षण के लिए वह सुशीला गाय चली गई। महाराज आश्रम पर लौट करके जब श्री परशुराम जी आए, आश्रम की व्यवस्था को धर्षित देख करके क्रोधित हुए हैं, गए हैं और जा करके सेना संहार करते हुए महिष्मती से उस गाय को लेकर के आए, गाय को लेकर के आए और कार्तवीर्य अर्जुन का संहार भी कर दिया। संहार करने के बाद महाराज जी हुआ क्या, किसके जो प्रधान 4 लड़के थे, इन चारों लड़कों ने बदला निकालने के लिए तपस्या करते हुए ध्यान मग्न श्री महर्षि यमदग्नि और भगवती रेणुका का वध कर दिया। और भगवती रेणुका ने 21 बार छाती पीटा था महाराज। इसीलिए परशुराम जी ने प्रतिज्ञा कर लिया, इस पृथ्वी को मैं क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। तब से परशुराम जी का क्षत्रियों पर कोई खासे कोप है। परशुराम जी अत्यंत कोप दिखा रहे हैं, राम जी सरलता सहजता दिखा रहे हैं। लक्ष्मण से सहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे बड़ा लंबा चौड़ा बात करने लगे महाराज, हमारे सेखी बघारे जा रहे हैं, अपनी ही बात रखते जा रहे हैं। सुनिए मैं भी कुछ कहता हूँ, बहुधनु ही तो रीलरिका, बहुधनु ही तो रीलरिका, कहूँ न असी रिसकीनी गोसाई, कहूँ न असी रिसकीनी गोसाई,
धनु ही तोरी लहरिकाई बहु धनु ही तोरी लहरिकाई एही धनु परम ताके ही है तू यही धनु परम ताके ही है तू एही धनु परम ताके ही है तू यही धनु परम ताके ही है तू सुनी रिसाई कहा मृगकुल के तू सुनी रिसाई कहा मृगकुल के तू सुनी रिसाई कहा मृगकुल के सुनी रिसाई कहा मृगकुल के महाराज हमारे लंबी लंबी सेखी बघारे जा रहे हैं। इस बुढ़े धनुष के टूट जाने पर आपको इतना शोक हो रहा है, क्यों शोक मना रहे हैं? बहुत से धनुष हम लोगों ने तोड़ डाला। अब कई कथाएं हैं, कितना कथाएं सुनाया जाए। कब तोड़ दिया धनुष भैया? लक्ष्मण जी ने कब जाकर के धनुष तोड़ दिया, इसकी भी कथा है। बहुधन ही तोड़ी लड़िकाई कबहू ना सृष्टि गोसाई। आपके बहुत से धनुषों को हमने तोड़ दिया लड़िकाई में। हम तो कुछ हम बड़े हो गए, आपने क्रोध नहीं किया। और आज काच तिलाव जून धनु तोड़े काछ तिलाभ जुन धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। देखा राम नयन के भोरे इस पुराने धनुष पर, वर्षों पुराना धनुष, ये धनुष तोड़ना नहीं पड़ा, श्री राम जी के देखते ही टूट गया। छुअत ही टूटा रघुपति ही न दोषु। छुअत टूट पतिहीन दोषु मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। मुन बिनु काज करिय कतरोसु ओ महाराज, आप मुनि हैं, मुनि मननशील होते हैं, समझदार होते हैं, आप क्यों नहीं समझते हैं इस धनुष पर क्या ममता है आपकी? टूट गया, टूट गया। बूढ़ा धनुष था, पुराना धनुष था, राम जी तोड़ना नहीं चाहते थे, कंचा चढ़ाने जा रहे थे, टूट गया। परशुराम जी नाराज हो गए। परशुराम जी ने कहा, सुनो, तुम इसे सामान्य धनुष समझते हो, यह भगवान शिव का धनुष है, भगवान पुरारी का धनुष। मुझे भगवान शंकर ने अपना शिष्य दान करके दिया था और मैंने जड़ धन जनक के यहाँ इसलिए रख दिया था कि यह धनुष सुरक्षित रहेगा, पूजित रहेगा। मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि इस धनुष का इतना बड़ा मान हमारे रहते होगा। तुम इसे सामान्य धनुष समझ रहे हो। ए बालक, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है। बहुत तरह तरह से लक्ष्मण जी खुद ही काल है। कौन है? काल है, शेष है ना, कभी कटते नहीं है। और यहाँ भी लक्ष्मण जी अपने वाक चातुरी से परशुराम जी क्रोध को भड़काते चले जा रहे हैं, भड़काते चले जा रहे हैं। कहते हैं श्री परशुराम जी, अब तेरी मृत्यु निश्चित है, सावधान। लक्ष्मण जी कहते हैं, बाबा सुनिए, यहाँ कोई कुम्हड़ा बतिया भतुआ भाटा नहीं है कि जैसे मन करेगा वैसे हम यहाँ कर देंगे। यहाँ कुम्हड़ा बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे कर जनी देखी मर जाही। जे पर जनी देखी मर जाही देखी कुठारू सरासन बांधा। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछुका सहित अभिमान। मैं कछुका
कर रहे हैं। यहाँ रघुवंश भूषण है, डराइएगा दूसरे को। आप लोग देखे होंगे लौकी वगैरह कोई उंगली दिखा देने तो सूख जाती है। अभी भी लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं यहाँ कोई इतना हल्का नहीं है कि आपके वाणी रूपी उंगली दिखा देने से सूख जाएगा। ये कायर राजा डरे, इनका हृदय सूखे, हमारा हृदय नहीं सूखने वाला। क्यों? क्योंकि हम तो आपको एक योद्धा समझ रहे थे और योद्धा समझ करके हमने गौरव के साथ कहा, अरे बाबा बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु आई ही है, तुम्हारी मृत्यु आई है, मरोगे मरोगे मरोगे। तो हे फरसाधारी महाराज, कान खोल करके सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए? आप खुद ही बच रहे हैं। जितना आप कह दिए हैं वो सहने लायक नहीं है, लेकिन क्यों सहा जा रहा है, क्यों बच रहे हैं? क्योंकि हम रघुवंशियों का स्वभाव है। क्या? भृगुसुत समूढ़ी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समूढ़ी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत ब्राह्मण सुत भृगुवंशी समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके, जिसको जनेऊ को देख करके आपको बकस रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अच्छा चौधरी जी, समझने की बात है, आप लोग भी समझिए जो लोग जनेऊ पहनते हैं। अच्छा ये बताइए, सामान्य तरीके से तो जनेऊ पहनने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का है। तो श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी को श्री परशुराम जी क्षत्रिय के रूप में क्यों नहीं दिखाई दिए? प्रश्न खड़ा हो कि नहीं होगा ना? जनेऊ तो क्षत्रिय भी पहनते हैं, तो जब क्षत्रिय पहनते हैं तो परशुराम जी को क्षत्रिय भी तो समझ सकते थे, लेकिन यहाँ साफ साफ कह रहे भृगुसुत समूढ़ी जनेऊ बिलोकी। तुम्हारे जनेऊ को हमने देखा है। क्या देखा है जनेऊ में महाराज? तो जनेऊ में जो गांठ लगी होती है, मैं आपको दिखाई दूं, ये जो गांठ लगा हुआ, पांडे जी आपके भी काम की चीज है। ये गांठ दो तरह से लगता है। ये ग्रंथि दो तरह से लगती है, एक लिंगाकार और एक चक्राकार। जब चक्राकार ग्रंथि लगाया जाता है उस जनेऊ को ब्राह्मण धारण करते हैं, और जो लिंगाकार लगाया जाता है महाराज जी उसको क्षत्रिय वैश्य धारण करते हैं। जो श्री परशुराम जी जनेऊ पहने हैं उस जनेऊ में जो ग्रंथि लगी है वो चक्राकार लगी है। तो चक्राकार लगने से सीधे समझ गए कि कोई क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि वेश तो इनका क्षत्रिय जैसा ही है, जैसे फरसा इत्यादि लिए हैं। ये क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है। और ललकारते हुए परशुराम जी कहते हैं, भृगुसुत समूढ़ी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समूढ़ी जनेऊ बिलोकी। जो कछु कहूँ तहुँ सरोई, जो कछु कहूँ तहुँ सरोई। सुरमहि सुर हरि जाना अरु गाई, सुरमहि सुर हरि जन अरु गाई। हमरे कुल इन पर न सुनाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुनाई। बधे बाबू अब कीरति हारे, बधे बाप अब कीरति हारे। मारत हूँ परिय तुम्हारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। महाराज, ब्राह्मण समझ करके, मुनि महात्मा समझ करके मैं आपको छोड़ रहा हूँ। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अब खुद ही बच रहे हैं, ठीक है ना? हमारे वंश की परंपरा है देवता पर, साधु संतों पर, ब्राह्मणों पर, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया था। हम तो आपके मारने पर भी सहन कर लेंगे, क्षमा प्रार्थी बने रहेंगे। हे
हे महाराज, मेरे विचार से तो यही लगता है ये झूठा फरसा लिए आप, ये फरसा आप फेंक दीजिए। क्यों? फरसे की जरूरत ही आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी ही इतनी कठोर और कड़वी है कि फरसे से भी खतरनाक है। आप तो बार बार मार रहे हैं, फरसे से कोई एक बार मारता है, बार बार मार डालूंगा, मार डालूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बड़ा लंबा चौड़ा से लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का संवाद होगा। जितना ही परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं उतने ही लक्ष्मण जी को क्रोध दिला रहे हैं। परशुराम जी ने देखा कि यह बालक